दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपसे अब तक पैसे के बारे में झूठ बोला गया है। बचपन से ही हमें सिखाया गया कि मेहनत करो, नौकरी लो, पैसे बचाओ। स्कूलों ने भी हमें यही सिखाया कि अच्छे नंबर लो ताकि किसी अमीर के लिए काम कर सको। लेकिन किसी ने ये नहीं सिखाया कि खुद अमीर कैसे बने। तो दोस्तों, सच्चाई ये है कि दुनिया के टॉप 1% लोग पैसे को एकदम अलग तरीके से देखते हैं। उनके लिए पैसा एक मेहनत का इनाम नहीं, बल्कि एक सोच, एक सिस्टम और एक माइंडसेट है। ये 1% लोग कुछ ऐसी स्किल्स यूज करते हैं जो उन्हें सिर्फ पैसा कमाने नहीं बल्कि वेल्थ क्रिएट करने में मदद करती है। और एक बार जब आप समझ जाएंगे कि अमीर लोग पैसे के बारे में कैसे सोचते हैं, तो आपके लिए भी पैसा कमाना कोई रहस्य नहीं रहेगा, बल्कि एक सीखी जा सकने वाली आर्ट बन जाएगा। इसलिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सीक्रेट स्किल्स और माइंडसेट की जिन्हें टॉप 1% लोग इस्तेमाल करते हैं अपनी वेल्थ बढ़ाने के लिए। तो सीक्रेट नंबर 1 है रिच पीपल यूज लिवरेज। दोस्तों, दुनिया के टॉप 1% लोग ज्यादा मेहनत नहीं करते, वो स्मार्ट तरीके से काम करते हैं ताकि कम एफर्ट में भी ज्यादा रिजल्ट मिले। मींस वे अपने काम में लेवरेज की पावर यूज करते हैं। तो लेवरेज का मतलब है कम समय और एनर्जी में ज्यादा आउटपुट लेना। जैसे सोचो, तुम एक छोटा बेकरी चलाते हो, हर केक खुद बनाते हो, डिलीवरी भी खुद करते हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग भी खुद करते हो। दिन भर काम करके थक जाते हो और ज्यादा ऑर्डर्स हैंडल ही नहीं कर पाते। अब अगर तुम लेवरेज यूज करो, कुछ स्टाफ हायर कर लो, केक बनाने के लिए डिलीवरी पार्ट रख लो और मार्केटिंग के लिए इंस्टाग्राम एड्स और फ्रीलांसर यूज करो, तो वही बेकरी अब 3 गुना ज्यादा ऑर्डर्स हैंडल कर सकती है और तुम खुद एग्जॉस्ट भी फील नहीं करोगे। यानी कम मेहनत में ज्यादा ग्रोथ, यही है लेवरेज की ताकत। इसलिए इसको अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए हर एक काम के बारे में सोचो कि क्या इसे डेलीगेट या ऑटोमेट किया जा सकता है। अपने काम में टूल्स और पीपल का यूज करो ताकि तुम हाई वैल्यू वर्क पर फोकस कर सको, व साथ ही टाइम बचाओ और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज पर भी ध्यान दो। इसके अलावा हमेशा याद रखो कि हार्ड वर्क तुम्हें बिजी रखेगा, पर लेवरेज तुम्हें फास्ट ट्रैक ग्रोथ और फ्रीडम देगा। सीक्रेट नंबर 2, अमीर लोग लॉन्ग टर्म का सोचते हैं जबकि गरीब लोग इंस्टेंट रिवार्ड के पीछे भागते हैं। दोस्तों, पुअर माइंड हमेशा सोचता है कि मुझे अभी क्या मिलेगा, वहीं रिच माइंड सोचता है कि मैं इससे अगले 5 साल में क्या बना सकता हूँ। हम सबको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आदत लग चुकी है, जैसे नेटफ्लिक्स की एक और एपिसोड, स्विगी का एक और ऑर्डर या किसी खेल में बस आज ही 50% ऑफ देखकर खरीद लेना। लेकिन अमीर लोग शॉर्ट टर्म प्लेजर को त्याग कर लॉन्ग टर्म गेन पर फोकस करते हैं। वो जानते हैं कि कंपाउंड इफेक्ट सिर्फ पैसों में नहीं, सोच और डिसीजंस में भी होता है। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। सोचिए कि अगर कोई व्यक्ति हर महीने सिर्फ 2000 रुपए अननेसेसरी खर्चों से बचाकर वो पैसा म्यूचुअल फंड या बिजनेस लर्निंग में इन्वेस्ट करें, तो अगले कुछ सालों में उसका माइंडसेट और बैंक बैलेंस दोनों बिल्कुल बदल जाएंगे। इसलिए अगर आप अपनी लाइफ के हर डिसीजन में ये सोच लेंगे कि क्या ये चॉइस मुझे 5 साल बाद बेटर बनाएगी या बस सिर्फ आज खुश करेगी, तो आपकी वेल्थ और विजडम दोनों बढ़ेंगी। इसलिए इसको अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करने के लिए एक हैबिट बनाएं कि हर बड़ी बाइंग या डिसीजन से पहले खुद से पूछिए, क्या ये मुझे ग्रो कर रहा है या बस डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, और अपने पैसे, समय और एनर्जी को रिटर्न जनरेटिंग चीजों में लगाइए, जैसे सीखने, नेटवर्क बनाने या असेट खड़े करने में। गरीब लोग सोचते हैं कि वीकेंड में क्या करें, अमीर लोग सोचते हैं कि अगले 10 इयर्स में क्या बने। इसके बाद आते हैं तीसरे पावरफुल माइंडसेट पर, जो हर सेल्फ मेड मिलियनर के अंदर कोर वैल्यू की तरह मौजूद होता है। वो है अमीर लोग पहले लर्निंग में इन्वेस्ट करते हैं, कमाने में नहीं। दोस्तों, गरीब लोग सोचते हैं कि पैसा आएगा तो सीखेंगे, अमीर लोग सोचते हैं कि सीखेंगे तो पैसा खुद आएगा। ज्यादातर लोग इनकम बढ़ाने के शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, लेकिन अमीर लोग सबसे पहले अपने माइंड की वैल्यू बढ़ाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर स्किल्स बढ़ गई तो पैसा अपने आप मल्टीप्लाई होगा। जैसे वॉरेन बफेट रोज लगभग 5-6 घंटे पढ़ते हैं। उन्होंने अपनी 90% वेल्थ इन्वेस्टिंग से बनाई, लेकिन इन्वेस्टिंग सीखी उन्होंने किताबों से, फेल्योर से और ऑब्जर्वेशन से। उन्होंने कहा था कि द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज इन योरसेल्फ।
या सोचिए, अगर कोई स्टूडेंट रोज 1 घंटा सिर्फ फाइनेंशियल एजुकेशन, बिजनेस या मार्केटिंग पर लगाए तो 1 साल में वो उन 90% लोगों से आगे निकल जाएगा जो केवल एंटरटेनमेंट कंज्यूम करते हैं। तो पैसा कमाने की कोशिश से पहले अपने दिमाग को वेल्थ मैग्नेट बनाना जरूरी है, क्योंकि स्किल और नॉलेज वो असेट्स हैं जिन्हें कोई रिसेशन, कोई थेफ्ट या कोई लक छीन नहीं सकता। इसलिए हर महीने अपनी इनकम का कम से कम 10% लर्निंग फंड्स में रखो, जैसे किताबें, कोर्सेज या मेंटरशिप, और रोज 30 मिनट मनी, माइंडसेट या बिजनेस से जुड़ा कोई कंटेंट सुनो। नेटफ्लिक्स की जगह ऑडियो बुक लगाओ। अपने आसपास ऐसे लोगों का सर्कल बनाओ जो ग्रोथ पर बात करते हैं, सिर्फ गॉसिप नहीं करते। तो दोस्तों, गरीब लोग लग्जरी खरीदते हैं शो करने के लिए, वहीं अमीर लोग नॉलेज खरीदते हैं ग्रो करने के लिए। तो अब चॉइस आपकी है कि आप नॉलेज खरीदेंगे या लग्जरी खरीदेंगे। अब आते हैं सीक्रेट नंबर 4 पर, जो है अमीर लोग पैसे का इस्तेमाल फ्रीडम खरीदने के लिए करते हैं, न कि चीजें दिखाने के लिए। दोस्तों, गरीब लोग पैसा खर्च करते हैं दिखावे के लिए, और अमीर लोग पैसा इस्तेमाल करते हैं जीने के लिए। ज्यादातर लोग पैसे को एक खर्च करने का टूल मानते हैं, जितना आता है उतना खर्च कर दो। लेकिन अमीर लोग पैसे को फ्रीडम का टूल मानते हैं, जिससे वो अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद ले सकें। जैसे वॉरेन बफेट अब अरबपति हैं, लेकिन आज भी वही पुराना घर और सिंपल लाइफस्टाइल रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए वेल्थ का मतलब सिर्फ लग्जरी नहीं है, बल्कि फ्रीडम है। वो अपना दिन जैसे चाहे वैसे बिताते हैं, कोई डेडलाइन नहीं, कोई बॉस नहीं। इसलिए अगर आप पैसे से सिर्फ गैजेट्स, कार या महंगे कपड़े खरीदते हैं तो पैसा आपको कंट्रोल करेगा। लेकिन अगर आप पैसे से टाइम और ऑप्शंस खरीदते हैं तो आप अपने जीवन के मालिक खुद बन जाएंगे। इसको अपनी लाइफ में अपनाने के लिए हर खर्च से पहले सोचिए कि क्या ये मुझे फ्रीडम देगा या ज़्यादा डिपेंडेंट करेगा खुद पर। और ऐसा इनकम सोर्स बनाइए जो आपके बिना भी चले। यही तो असली फ्रीडम है। और इसके अलावा याद रखें कि पैसा तब तक असली वेल्थ नहीं है जब तक वो आपको ना कहने की आजादी ना दे। तो अब आते हैं सीक्रेट नंबर 5 पर, जो है मनी इज नॉट रियल, इट्स एनर्जी। यानी पैसा एक वाइब्रेशन है और वो उसी डायरेक्शन में बहता है जहाँ वैल्यू, क्लैरिटी और ग्रेटिट्यूड होती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पैसा बस बैंक खाते में होता है, लेकिन अमीर लोग जानते हैं कि पैसा एक एनर्जी फ्लो है जो आपकी सोच, आपकी भावनाओं और आपके एक्शन से भी अफेक्ट होता है। अगर आप स्केर्सिटी यानी कमी की सोच में जीते हैं तो ये एनर्जी आपसे दूर चली जाती है। लेकिन जब आप एबंडेंस की सोच पर जीते हैं तो पैसा अपने आप आपकी लाइफ में रास्ता ढूंढ ही लेता है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो सोचिए 2 लोगों के बारे में। एक तो कहता है कि मेरे पास कभी पैसे नहीं रहते, वो हमेशा कंप्लेन करता है, डरता है और रिस्क लेने से बचता है। वहीं दूसरा कहता है कि मैं हर दिन वैल्यू क्रिएट करता हूँ और पैसा मुझ तक आने के नए रास्ते खुद ढूंढ लेता है। वो कॉन्फिडेंट है, गिविंग एटीट्यूड रखता है और सीखने में इन्वेस्ट करता है। दोनों के पास ही शुरुआत में पैसा नहीं था, लेकिन कुछ सालों में एक तो रिच बन गया और दूसरा वही का वही रहा। क्यों? क्योंकि एक ने पैसे की एनर्जी को अट्रैक्ट किया और दूसरे ने उसे रिपेल किया। तो दोस्तों, ध्यान रहे कि पैसा उसी के पास जाता है जो उसकी एनर्जी की रिस्पेक्ट करता है। अगर आप पैसे को डर, लालच या गुस्से से जोड़ेंगे तो वो रुक जाएगा। अगर आप उसे ग्रेटिट्यूड, फ्लो और क्रिएशन से जोड़ेंगे तो वो मल्टीप्लाई होगा। इसलिए हर बार जब पैसा आए तो थैंकफुल रहें कि ये एनर्जी मेरे थ्रू फ्लो कर रही है। जब खर्च करें तो गिल्ट से नहीं, ग्रेटिट्यूड से करें ताकि फ्लो बना रहे। वैल्यू और सेवा को प्रायोरिटी दें, क्योंकि एनर्जी वहीं लौटती है जहां से वैल्यू निकलती है। अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करें कि मैं पैसे को अट्रैक्ट करता हूं क्योंकि मैं दुनिया को वैल्यू देखता हूं। तो जब आपकी सोच, भावनाएं और एक्शंस एक दिशा में होते हैं तो पैसा बहने लगता है। अब आते हैं नेक्स्ट सीक्रेट पर, जो है अमीर लोग पैसा बचाते नहीं, एनर्जी को सर्कुलेट करते हैं। दोस्तों, एनर्जी तभी जिंदा रहती है जब वो फ्लो करती है, और पैसा भी तो एक एनर्जी है। अगर आप उसे दबा लोगे वो रुक जाएगा। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सेविंग ही स्मार्टनेस है, लेकिन अमीर लोग जानते हैं कि सेविंग सिर्फ पहला कदम है, सर्कुलेशन ही वेल्थ बनाती है। वो पैसे को ऐसे इस्तेमाल करते हैं जैसे एक गार्डनर बीज बोता है ताकि वो मल्टीप्लाई होकर वापस लौटे। जैसे जब आप पैसा बैंक में रखकर सो जाते हैं
तो उसकी एनर्जी रुक जाती है। इन्फ्लेशन धीरे धीरे उसे खा जाता है। लेकिन जब वही पैसा किसी प्रोडक्टिव आइडिया, लर्निंग या इन्वेस्टमेंट में लगाया जाता है तो वो एनर्जी मल्टीप्लाई होकर लौटती है। जैसे मुकेश अंबानी ने टेलीकॉम, डाटा और एंटरटेनमेंट में पैसा लगाया तो वो पैसा सर्कुलेट हुआ, हजारों लोगों के पास पहुंचा और अंत में उससे जो वैल्यू बनी वो वापस उन तक मल्टीफोल्ड होकर लौट आई। इसलिए पैसे को पकड़ कर रखने की सोच डर से आती है और डर स्केर्सिटी अट्रैक्ट करता है। तो पैसे को सही जगह फ्लो करने दो, लर्निंग में, बिजनेस में, सर्विस में या क्रिएशन में, वो वापस मल्टीप्लाई होकर आएगा। तो हर इनकम का कुछ हिस्सा ग्रोथ फ्लो में डालिए, जैसे कोर्सेज, साइड बिजनेस या स्मॉल इन्वेस्टमेंट। और खर्च करने से डरिए मत, बस ध्यान रहे कि वो खर्च रिटर्न एनर्जी बने। और किसी को हेल्प करना या वैल्यू देना भी पैसा सर्कुलेट करना है, ये अबंडेंस अट्रैक्ट करता है। तो पैसा एक रिवर की तरह है, जब तक बहता रहेगा जिंदा रहेगा, जब रोक लोगे तो वो सड़ जाएगा। तो अब बात करते हैं उस माइंडसेट की जो अमीरों को तेजी से आगे बढ़ने की सबसे बड़ी ताकत देता है और गरीबों को लाइफ भर एक ही जगह अटका देता है। दोस्तों, ये सोच सिर्फ पैसे की नहीं बल्कि जीवन के कंट्रोल की बात करती है। तो नेक्स्ट सीक्रेट है रिच पीपल बाय टाइम, पुअर पीपल सेल टाइम। कि गरीब लोग पैसा कमाने के लिए समय बेचते हैं और अमीर लोग पैसे से समय खरीदते हैं। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग ये मानकर चलते हैं कि टाइम इज मनी, लेकिन सच्चाई ये है कि टाइम इज मोर वैल्यूएबल देन मनी। क्योंकि पैसा वापस कमाया जा सकता है लेकिन टाइम नहीं कमाया जा सकता। जैसे एलन मस्क या अंबानी, ये लोग एक दिन में 24 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकते, लेकिन उनके सिस्टम हजारों लोगों से काम करवाते हैं। उन्होंने अपने समय को लिवरेज करने की कला सीखी है। तो अगर आप अभी भी हर छोटी चीज खुद कर रहे हैं तो आप वेल्थ नहीं बिजनेस क्रिएट कर रहे हैं। अमीर लोग समझते हैं कि उनका टाइम उनकी हाईएस्ट करेंसी है। वो पैसे से टूल्स, पीपल और सिस्टम खरीदते हैं ताकि उनका टाइम क्रिएशन और डिसीजन मेकिंग में लगे। तो इसे अपनी लाइफ में अपनाने के लिए अपने आप से हर वीक पूछिए कि मैं कौन सा काम ऑटोमेट या डेलीगेट कर सकता हूँ और अपने टाइम को ऐसे ट्रेड करें जैसे पैसे को करते हैं। हर मिनट का रिटर्न सोचिए और पैसा आने पर उसे वेस्ट बिल्कुल मत कीजिए। पहले सोचिए कि क्या ये मेरे लिए और टाइम बाय करेगा। दोस्तों, गरीब लोग मेहनत से अमीर बनना चाहते हैं और अमीर लोग सिस्टम से। तो मेहनत जरूरी है, लेकिन अगर वो सही दिशा में न हो तो वो बस थकान देती है, वेल्थ नहीं देती। अब आते हैं नेक्स्ट सीक्रेट पर, जो है द टॉप 1% डोंट चेज मनी, दे बिल्ड सिस्टम दैट अट्रैक्ट मनी ऑटोमेटिकली। यानी ज्यादातर लोग पैसा कमाने के पीछे भागते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, नई स्किल्स सीखते हैं और सोचते हैं कि ज्यादा काम मतलब ज्यादा पैसा। लेकिन टॉप 1% का दिमाग इससे उल्टा चलता है। वो सिस्टम बनाते हैं, ऐसे बिजनेस बनाते हैं, ऐसे नेटवर्क बनाते हैं जो बिना उनके लगातार काम किए भी पैसे को अट्रैक्ट करते रहें। जैसे वॉरेन बफेट खुद शेयर सेल नहीं करते, वो ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं जो खुद रोज पैसा कमाती हैं। या एलन मस्क, वो हर मिनट टेस्ला या स्पेस एक्स में फिजिकली नहीं होते, पर उनके बनाए सिस्टम, टीम और इनोवेशन हर सेकंड अपनी वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं। तो इसे अपनी लाइफ में अप्लाई करने के लिए तुम्हें खुद से ये पूछना है कि क्या मैं पैसे के लिए काम कर रहा हूँ या ऐसा सिस्टम बना रहा हूँ जो मेरे लिए पैसे को काम करवाएगा। दोस्तों, ये सिस्टम कोई भी हो सकता है, डिजिटल प्रोडक्ट, ऑटोमेटेड इनकम सोर्स या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो। जब तुम्हारा ध्यान सिस्टम बिल्डिंग पर शिफ्ट होता है तभी तुम वेल्थ मैग्नेट बनते हो। तो दोस्तों, स्कूल्स ने हमें सिखाया था कि अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छी नौकरी पाओ, पर किसी ने ये नहीं बताया था कि पैसे से आजादी कैसे खरीदते हैं। यही फर्क है एजुकेटेड और फाइनेंशियली एजुकेटेड के बीच। टॉप 1% लोग पैसों के पीछे नहीं भागते, वो पैसे के मीनिंग को समझते हैं। उनके लिए मनी एक टूल है, फियर को रिप्लेस करने का, पॉसिबिलिटीज को अनलॉक करने का। तो आज अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे पास चांसेस नहीं है। इसका मतलब बस इतना है कि तुम्हें अब वो सीखना है जो स्कूल्स ने तुम्हें कभी नहीं सिखाया। क्योंकि पैसा सिर्फ नंबर्स नहीं है, वो तुम्हारी सोच का रिफ्लेक्शन है। और जब सोच बदलती है तो डायरेक्शन बदलती है, और जब डायरेक्शन बदलती है तो पूरी लाइफ बदल जाती है। अब फैसला तुम्हारा है कि क्या तुम अभी भी उन्हीं 99% लोगों का हिस्सा रहोगे जो पैसों के लिए काम करते हैं, या उन 1% लोगों में जाओगे जो पैसों से आजादी खरीदते हैं। चॉइस इज योर्स बट टाइम इज रनिंग। तो ध्यान रखो
और जल्दी डिसीजन लो। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।